हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर क्षेत्रफल, आयतन और धारिता की संकल्पना तथा इकाइयां पढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ एरिया, वॉल्यूम एंड कैपेसिटी एंड इट्स यूनिट, उसकी इकाइयां। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्षेत्रफल पढ़ते हैं। क्षेत्रफल क्या होता है? तल का वह भाग जो एक आकृति की सीमाओं के अंदर घिरा होता है, वो उसका क्षेत्रफल कहलाता है। और क्षेत्रफल की यूनिट क्या होती है? वर्ग इकाई में, यानी कि मीटर स्क्वायर, स्क्वायर में होगी। मीटर स्क्वायर में होगा तो मीटर में होगी तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर में होगी तो सेंटीमीटर स्क्वायर में होगी। चलिए अब आयतन पढ़ लेते हैं। आयतन क्या होता है? किसी ठोस द्रव किसी बंद ठोस द्वारा जितना स्थान घेरा जाता है, उस स्थान की माप उस ठोस का आयतन कहलाती है। जैसे एक बर्तन में अगर पानी भरा रहेगा तो जितना एरिया कवर करता है वो सब उसका आयतन। तो देखिए, आयतन का अर्थ होता है क्षमता या कैपेसिटी से होता है। किसी वस्तु की जितनी क्षमता होती है वह उस वस्तु का आयतन कहलाती है। किसी खोखली वस्तु में जितना द्रव भरा जा सकता है वह द्रव उसका आयतन या धारिता कहलाती है। अब आयतन की यूनिट क्या होती है? घन इकाई में, क्यूब में। अगर मीटर में है तो मीटर क्यूब, सेंटीमीटर में है सेंटीमीटर क्यूब। जिसमें भी दिया रहेगा उसमें क्यूब लगाएंगे। अब देखिए, क्षेत्रों की आकृति, क्षेत्र कई तरह से होती हैं जिसका हम क्षेत्रफल निकालते हैं। जैसे त्रिभुजाकार है ना, आयताकार, वर्गाकार, समलंब आकृति की भी होगी, समांतर चतुर्भुज कार, वृत्ताकार, है ना। अब देखिए, त्रिभुज की आकृति का क्षेत्रफल क्या होता है? तो देखिए, त्रिभुज की आकृति का क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हाफ आधार गुणे ऊंचाई। और इसी तरह अगर आपसे कहते समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल तो भी यही होता है, हाफ इंटू आधार गुणे ऊंचाई। और त्रिभुज का क्षेत्रफल फिर एक फॉर्मूला होता है जिसमें भुजा दी रहती है तीनों। तब हमसे कहता है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए, तो ऐसे निकालते हैं अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। और एस कैसे निकालते हैं? एस जितनी भी भुजा रहेगी वो और बटे में 2, इसको जोड़ के 2 से डिवाइड कर लेंगे तो एस निकल आएगा। फिर इसी में पुट कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा। अब देखिए, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा का स्क्वायर। और समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हाफ ए अंडर रूट 4b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहाँ b समान भुजा की लंबाई है और a असमान भुजा की लंबाई है। और समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हाफ ए स्क्वायर। यहाँ ए समकोण बनाने वाली भुजा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 48 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि उसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज के आधार की माप ज्ञात कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन सेकेंड सेमेस्टर में 2017 में आया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें जो दिया है पहले लिख लीजिए। क्षेत्रफल दिया है, कितना दिया है? क्षेत्रफल दिया है हमें 48 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसकी ऊंचाई हमको कितनी दी है? 8 सेंटीमीटर। और हमसे पूछा है आधार, और हमें पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हाफ आधार गुणे ऊंचाई। तो देखिए, क्षेत्रफल हमको 48 दिया है, हाफ ऐसे ही, आधार हमको निकालना है और ऊंचाई में दिया है हमको कितना? 8। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए ये इनटू में चला जाएगा और ये 8 अपॉन में आ जाएगा, तो यही हो जाएगा आधार बराबर 48 इंटू 2 अपॉन 8। अब देखिए 8 की टेबल में 48 आता है, 8 की टेबल में 48 आता है। 8 1 जा 8, 8 6 जा 48, ये आ जाएगा 6 इंटू 2 12 सेंटीमीटर। आधार हमारा क्या आ गया? 12
सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर आ गया। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज के आधार की भूमि का क्षेत्रफल 2480 वर्ग मीटर है। समकोण बनाने वाली एक भुजा की लंबाई 124 मीटर है। दूसरी भुजा ज्ञात कीजिए, मतलब दूसरी भुजा की लंबाई। तो देखिए समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है बराबर हाफ आधार गुणे ऊंचाई। तो उसी को मान लीजिए एक भुजा आधार होगी, दूसरी भुजा ऊंचाई। तो यही आ जाएगा हमारा समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो देखिए अच्छा, आधार एक चाहे कोई भी ले लीजिए और एक भुजा हो गई और दूसरी भुजा हो जाएगी। तो देखिए इसको हमको दिया है 2480 बराबर हाफ आधार यानी कि एक भुजा 124 इंटू ये दूसरी भुजा मान लीजिए। अब देखिए ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये ऊपर चले जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। तो ये आ जाएगा भुजा बराबर 2480 इंटू 2/124। देखिए 124 को अगर 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 248। तो 1 ये 2 और 0 लगा लीजिए, ये आ जाएगा 220 इंटू 2 40 मीटर। यही हमारा दूसरी भुजा आ गई, यही हमारा आंसर आ जाएगा। अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन है, एक त्रिभुज का आधार 42 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 14 मीटर है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और देखिए हमें पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हाफ आधार गुणे ऊंचाई। हमको आधार और ऊंचाई दी रखी है, वैल्यू पुट कर दीजिए 1/2 आधार में 42 और ऊंचाई दी है 14 मीटर। अब इसको कट कर लीजिए, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, ये आ जाएगा 42 इंटू 7। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, 14 2 जा 7 2 जा 14, 7 4 जा 28, 28 29। तो ये आ जाएगा 294 मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर। हमारा फोन नंबर क्वेश्चन है, एक त्रिभुजाकार खेत की भुजाएं 26 मीटर 30 मीटर 28 मीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए अभी हमने एक भुजा वाला एक त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़ा था जिसमें अंडर एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, तो वही फॉर्मूला इसमें लगेगा। तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंडर एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। और देखिए एस कैसे निकालते, एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो देखिए ए बी सी में क्या दिया, देखो ए दिया है 26, बी दिया है 30 और सी दिया है 28 अपॉन में 2। इन सबको प्लस करेंगे तो आ जाएगा 84 अपॉन 2। कट कर लीजिए, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, ये आ जाएगा 42 मीटर। एस बराबर आ गया। अब फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, ये आ जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो देखिए हमने एस निकाल ही लिया है, एस हमारा क्या है 42 और 42 माइनस ए हमको दिया था 26 और बी हमको दिया है
ए हमको दिया है 26, बी दिया है 30, तो 42 माइनस 30, और सी हमको दिया है 28, 42 माइनस 28। अब देखिए, आप 42 में 26 माइनस कर लीजिए तो आ जाएगा 42 में अगर 16 माइनस करेंगे तो 16 आ जाएगा। 42 में 30 माइनस करेंगे तो 12 आ जाएगा। 42 में 28 माइनस करेंगे तो 14 आ जाएगा। अब देखिए, चाहे तो सबका मल्टीप्लाई करके हम उसका स्क्वायर निकाल लें, मतलब अंडर रूट निकाल लें, या फिर इसको इसी में तोड़ दीजिए। अब देखिए 42 का अगर हम एलसीएम उसको कट करेंगे, जैसे 42 का निकालेंगे आप, तो क्या हो जाएगा, पहले 2 से करेंगे तो आ जाएगा 21, फिर 2 से जाएगा नहीं 3 7, मतलब 3 7 21, तो ये किस में टूटेगा, 2 इंटू 3 इंटू 7 में। और देखिए 16 तो स्क्वायर होता ही है, मतलब 16 4 का स्क्वायर होता है, तो ये डायरेक्ट 4 का स्क्वायर में निकल आएगा, मतलब 4 निकल आएगा। और 12 को हम किसको अगर इंटू करेंगे तो आ जाए, मतलब अगर इसको ऐसे हम इसका ऐसे तोड़ेंगे, गुणनखंड करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 3 आएगा। अब 14 को करेंगे तो 2 इंटू 7 आएगा। आप पेयर बना दीजिए। देखिए डायरेक्ट 16 का तो 4 बाहर आ जाएगा, ठीक। उसके बाद देखिए 7 एक ये है, 7 एक ये है, तो देखिए स्क्वायर है, मतलब कि जो अंडर रूट है ये स्क्वायर वाला है, तो इसका 2 का ही पेयर बनेगा। अच्छा रुकिए, इसको एक साथ लिख लीजिए। पहले देखो 2 को 2 के पास लिख लो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। 3 को 3 के पास, 3 इंटू 3, 2 है 3। 7 को 7 के पास, 7 इंटू 7, और 16 तो 16 है, 16 लिख लीजिए। अब देखिए पेयर बन गया, 2 2 का, ये 3 का, ये 7 का, ये 16 का, तो ये बाहर आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, और ये पेयर का ये अंडर रूट ही है 16, मतलब अंडर रूट 16 है, यानी कि 4 आ जाएगा बाहर। यही इसको सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 336 वर्ग मीटर। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद हो, सॉरी दिख नहीं रहा होगा, ये आ गया 336 वर्ग मीटर। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट करें। थैंक यू।